राजनीति के मैदान में जब पहलवान जोरदार हो तो लड़ाई भी धुआंधार होता है। भाई साहब, गांव वाले रिपोर्टर का नमस्कार है। यूपी की बात कर रहे हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए नौतनवा विधानसभा के सपा के कैंडिडेट पूर्व विधायक कौशल सिंह उर्फ मुन्ना सिंह जी हैं। आपको नौतनवा विधानसभा के बारे में बता दूं, यहाँ खानदानी राजनीति चलती है। एक ब्राह्मण परिवार है और एक ठाकुर परिवार है। मौजूदा प्रत्याशी हैं, सबसे पहले बधाई दे देते हैं। नामांकन करना है, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या विजन है ताकि नौतनवा की राजनीति, दो ही नाम चर्चे में आता है, एक आपका परिवार और एक अमनमणि त्रिपाठी का परिवार, तो टक्कर तो जोरदार होने वाला है। कमर कस के कैसे तैयार हैं ताकि मौजूदा समय में अमनमणि त्रिपाठी विधायक हैं और बसपा ने टिकट दे दिया है। बीवी मारने वाले से क्या कमर कसना है और दारू पी के सो जाने वाले से क्या कमर कसना है। मैं जनता की सेवा करता आया जी, और जनता की सेवा कर रहा हूँ और करता रहूँगा। टक्कर कोई नहीं है। मेरी बेटियाँ नहीं रोएंगी, मेरी बहन नहीं रोएगी। मैं जनता की सेवा करता रहूँगा, इन लोगों को रुलाता रहूँगा। जी, ये लोग रोते, ये लोग हैं, मैं नहीं रोता हूँ। चाहे वो कुछ भी, चाहे चुनाव के वोट में रोते हों, चाहे क्षेत्र में रोते हों, रोना उनके घर है। मैं तो रोने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। लेकिन 2017 का जो विधानसभा चुनाव है, एक परिवार रोते रोते जो है विधायक बन गया। बन जाए। मैं पूछता हूँ, बन गया। मेरे को कैंसर हुआ था, आप देखिए ना, मेरा चेहरा देखिए, मैं चल नहीं पाता था, मेरे अंदर क्षमता नहीं थी। ये बड़े अच्छे नेता हैं। मैं पूछता हूँ, ये विकास पुरुष कहते हैं, काहे इनकी लड़कियाँ रोती हैं, काहे इनकी बहनें रोती हैं, काहे इनकी माताएं रोती हैं। हम कहते हैं कोई भी आदमी विकास पुरुष है तो उसकी बेटी रोने जाएगी। मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ तो मेरी बेटी रोने जाएगी। आप बताएं, आप क्या यह राजनीतिक स्टैंड है क्या? ये राजनीतिक स्टैंड नहीं है। ये मारीच एक था, उसने भगवान राम को ठग लिया था, सोने का हरना बन गया था। तो ये मारीच की व्यवस्था के लोग हैं। ये अपनी मारीचगिरी करते हैं समाज को ठगने के लिए। कब तक ठगेंगे समाज? हम कहते हैं देश में प्रधानमंत्री जी ने नहीं ठगी की, कहे हम 15 लाख खाते में डालेंगे, आया किसी खाते में? कहे 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, आया किसी कहाँ? अब उसी तरह से अभी बहुत जगह पे भाजपा की सरकार है हिंदुस्तान में। हमारे यहाँ अभी उनका मैनिफेस्टो, जो उनका घोषणा पत्र आया है, उसको आप पढ़ें तो हम कहते हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव के समय सब लोग लागू कर रहे हैं। काहे जिस प्रांतों में सरकार है वहाँ काहे नहीं लागू कर रहे हैं? अखिलेश यादव जी तो थे, बच्चियों को पढ़ने के लिए 30,000 रुपया दे के प्रोत्साहित किए, कन्या विद्याधन। ये भाजपा तो ऐसी सरकार आई कि कोरोना की महामारी में बच्चों का फीस तक नहीं छोड़ी। ये बहुरुपिया लोग हैं। एक विदेशी आदमी आए हमारे यहाँ चुनाव लड़ने, उनसे पूछा जाए कि फला गांव की गली जानते हो तो नहीं बता पाएंगे कौन सा उनका जीवन का संघर्ष है। और जो विधायक जी हैं, इनका संघर्ष क्या है? इनके पिताजी का संघर्ष आप कह सकते हैं, इनका क्या संघर्ष भाई? का कल्याण इनके पिताजी कब किए? इनका पिताजी तो हमेशा दल बदल करके सरकार में रहते थे। तो संघर्ष तो विपक्ष के लोग करते हैं ना। अब देश अंग्रेजों से गुलाम था तो संघर्ष करने वाले सत्याग्रही थे कि अंग्रेज थे? अच्छा, ये बताइए, हम नौतनवा विधानसभा की बात कर लेते हैं। नौतनवा विधानसभा में क्या समस्या आपके पास दिखती हैं? क्या विजन है, क्या सोच के आप फिर से विधायक बनना चाहते हैं ताकि पूर्व में भी आप विधायक रहें? कोई तो विधायक बनेगा और विधायक बनेगा। ये 5 साल थे, जोगी जी की फोटो लगा के घूमे, हम तो नहीं देखे कुछ किए। अभी कल तक कहते थे कि जोगी जी हमको गोद लिए हैं, अब परसों से चिल्ला रहे हैं कि बहन जी की सरकार बड़ी अच्छी थी। तो बहन जी की सरकार इनकी इसलिए अच्छी थी कि इनके पापा भी मधुमिता की जब हत्या किए थे तो बहने जी की सरकार में किए थे। और ये भी अभी जहाँ पे गए हैं तो कि इनका भी हिसाब किताब होगा उसी तरह का। अब तो गांव में देहात में औरतें पूछती हैं इनकी पत्नी से कि बहनी अब की त्योहार नंबर बका। तो विकास की जहाँ तक बात है, मैं विकास के लिए कर रहा हूँ। मेरे भाई ने तहसील बनवाई, मेरे भाई ने 3 एकड़ ज़मीन मेरे बपंस के लिए अस्पताल बनाने के लिए, अड्डा बाज़ार में अस्पताल बनवाए, बरगदमा बाज़ार में अस्पताल बनवाए। हम विधायक हुए तो 132 सब स्टेशन बनवाए, नौतनवा बाज़ार की सड़क बनवाए, 41 गांव लोहिया किए अखिलेश जी के आशीर्वाद से, 24 गांव जनेश्वर मिश्र किए, कप्तानगंज से लेकर नौतनवा तक की सड़क बनी। अब ये प्रधानमंत्री की बात जोड़ योजना की रोड इनके पिताजी दिखाते थे। वैसे ये झूठा लोग हैं। ये जो लाइट आपके सामने जल रही है, इस लाइट में एक विधायक को 3 लाख रुपया कमीशन मिलता है। ये खाली लाइट वाले विधायक हैं।
एक लाइट लगाने में 3 लाख कमीशन है, 100 लाइट लगा दिए 3 करोड़ आ गया। विधायक तो आप भी रहे हैं, ये सवाल आप पर भी बनता है। ये मैं काम नहीं करता हूँ, न करूँगा। मैं आज भी ज़मीन बेच के अपनी चुनाव लड़ रहा हूँ। एक विधायक जीतता है तो 2 पुश्त का ठिकाना कर लेता है। अच्छा, अमन मणि त्रिपाठी एक आरोप लगाते हैं, आपका परिवार महाराजगंज के जिले में एक बड़ा परिवार राजनीतिक माना जाता है, आपके बड़े भाई सांसद रहे हैं और ये कहे हैं कि अमन मणि त्रिपाठी कि वो विदेश जाते हैं, मालिश कराने जाते हैं, मसाज कराने जाते हैं, ऐसे ऐसे आरोप वो भी लगाते रहते हैं। अरे भाई उनका काम है। एक बात बता, सुपवा बोले बोलबे करे, चलनियों बोले जो ने 72 छेद। हम लोग तो जीवन भर विरोध किए, बहन जी का भी विरोध किए हैं और जोगी जी का भी विरोध किए हैं और मुलायम सिंह की गोदी में खेलने गए थे तो वहाँ भी संघर्ष किए हैं। और ये कहना है ना, ये झूठा है, ये झूठ बोलने की आदत जानते हैं, वैसे झूठा है जैसे मोदी जी ने कहा लालू यादव जी चारे घोटाले में बंद थे तो लालू यादव जी ने रेलवे को ज़मीन से आसमान पे पहुंचाया। उनको कहा गया ये चोर है और मोदी जी रेलवे बेच दे रहे हैं, ये हरिश्चंद्र हैं। तो विरोधी किसको मानते हैं आप? ताकि टक्कर तो हमेशा रहा है इसी परिवार से आपका। किसी को विरोधी नहीं माना, पैसा बांट के राजनीति करने वाले लोग हैं और मैं अपने संघर्ष की बदौलत वोट करता हूँ, राजनीति करता हूँ। जीतना हम लोहिया के चेले हैं, कब लोहिया जी चुनाव जीते थे, लेकिन जनता के लिए संघर्ष किए ना, बात समझ रहे ना। तो हम लोग उसमें के नहीं, जीतना हारना अलग की बात है। जीतने के लिए तो अब बताइए आप, कहना नहीं चाहिए मुझको, कोई भी जीते। गोरखपुर में हिजड़ा नहीं जीत गया था, आप बताइए कि अभी कितने लोग लड़ रहे हैं, क्या संघर्ष है इनका। कई बार गए हैं जनता के लिए जेल, यहाँ तो जीवन बीत गया। अपने लिए मैं थोड़ा जेल गया हूँ, जय बार गया हूँ, इस जनता के लिए गया हूँ, मैं रारू बार के नहीं गया हूँ। अच्छा सर, एक सवाल है कि महाराजगंज जिले के जो तमाम विधानसभा है, नौतनवा का नाम आता है तो कहा जाता है नौतनवा बड़ा पिछड़ा एरिया है। यहाँ का युवा हर प्रदेश में दिख जाता है, झोला लेकर ट्रेनों में घूमता नजर आता है। 2 नंबर के काम यहाँ पे ज़्यादा होते हैं और नेता यानी हम कह सकते हैं खाकी और खादी के सहयोग से काम होता है। तो क्यों नहीं आप ग्राउंड स्तर पे उन समस्याओं का निदान करते हैं? ताकि विधायक तो आप भी रहे ना। भाई साहब, मैं एक बार विधायक रहा ना, इनके पापा तो 4 बार विधायक रहे और पंकज चौधरी जी 6 बार सांसद रहे। इन लोगों से नहीं पूछते हैं कि ट्रेनवा कब चलेगी महाराजगंज में, कि इनके पापा से पूछिए ना जेलिया में से कि वो जेल में हैं तो जेल में जाके अस्पताल में 14 साल से बैठे हैं। तो जोगी जी का और सारे लोगों का बर्दाश्त नहीं है तो कौन सा रोग हुआ है भाई, हम तो नहीं जानते हैं कि हमको दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी कैंसर है ना, हम कैंसर से निजात पा गए। इनके कौन रोग धैले बा कि अस्पताल में रखने वाला जोगी जी हों, चाहे शिवपाल चाचा भी उस समय थे और चाहे वो आपके ये कल्याण सिंह जी के, राजनाथ सिंह जी के बाद से जितने लोग आए सब लोग, इनको मायावती जी थी वो भी अस्पताल में हमने रखी थी। तो पूछते नहीं हैं लोग कि बाबू कौन सा रोग हुआ है आपको। जी। अच्छा, महाराजगंज जिला ताकि गोरखपुर सटे जिला है, योगी बाबा का गढ़ कहा जाता है। ये कहा जा रहा है कि योगी की लहर फिर चल रही है, तो योगी के लहर को कैसे रोकेंगे मुन्ना सिंह? कहाँ योगी की लहर चल रही है? योगी की लहर नहीं चल रही, ऐसा पहले था हैं। अब योगी जी की अब लहर नहीं चल रही है। आपको इसका कारण बता दें, योगी जी की लहर अगर चलती तो आप बताएं काहे परेशान है लोग। अभी स्कूल खुल गया ना, स्कूल खुल गया कि नहीं खुल गया, और कोरोना खत्म हुआ तो स्कूल खुला। इन्होंने क्यों चुनाव को अंकुश लगा दिया कि हम लोग अपनी बात न कह पाएं, ठीक है ना। तो क्या किए हैं आप बताएं ना, योगी जी की लहर में क्या है? आपको क्या 5 किलो चावल दिखाई दे रहा है? 5 किलो चावल दिखाई दे रहा है और जिस दिन से 5 किलो चावल मिल रहा है उस दिन से वो जो BSNL मोदी साहब कहते थे फ्री बोलेगा फ्री, तो उसमें 280 रुपया डलाइए तब वो बोलता है हैं। तो चावलवा 75 रुपया का है और मोबाइलवा में 280 ले लिए। तो ये अपने घर से क्या कर रहे हैं? जो जनता इस पॉकेट में से इस पॉकेट में निकाल के कर दे रहे हैं। महंगाई नहीं आई थी तो कमाई चलती थी 1000 रुपया एकड़, अब चलती है 2500 रुपया 2200 रुपया एकड़। पहले खेत में पानी चलता था तो लगता था 540, अब लगता है 940। इसके बाद से जिस खेत में 700 रुपया घंटा ट्रैक्टर जुताई करता था उस खेत में अब 1500 रुपया जुताई हो रही। तो किसान का कहाँ दूना कर दिया। मेरा एक आखिरी सवाल, सपा गठबंधन के सुभाषपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर का एक बयान वीडियो वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि हमारा सरकार बनेगा तो 3 लोग को मोटरसाइकिल पे घूमने की इजाज़त देंगे। इस बयान पे आप क्या सोचते हैं, क्या ये उचित है ये बयान देना? देखिए, ये बयान देना तो हम
ओम प्रकाश जी की बात है, लेकिन मेरा ये कहना जरूर है कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं कहूँगा कि जो पुलिस के भाई लोग फोटो खींच करके कहते हैं 500 डाल देना तो 2000 कोच देव, यह बीमारी मैं अखिलेश जी से ख़त्म कराऊंगा। और दूसरी चीज़, इतना जुर्माना नहीं लगना चाहिए। और तीसरी चीज़, हर आदमी का एक दायरा होता है। बात समझ रहे हैं, मैं उस पर फ्री घूमने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जुर्माना अधिक है, क्योंकि यह मोटरसाइकिल चलने वाला व्यक्ति साधारण परिवार का है, राजा का बेटा नहीं है। हैं, और मोदी जी ने किसानों के साथ गलती नहीं की थी तो माफ़ी काहे मांगे सार्वजनिक रूप से। आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए नौतनवा विधानसभा के सपा के कैंडिडेट कुंवर कौशल सिंह और मुन्ना सिंह, और पूर्व में विधायक रहे हैं। और नौतनवा विधानसभा के लिए कहा जाता है कि यहाँ पे राजनीति में खानदानी लड़ाई चलती है। अब देखने वाली ये बात होगी कि 2022 विधानसभा का चुनाव होगा, 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा तो किसका पलड़ा भारी होगा। क्या अमन मणि त्रिपाठी कोई नया गेम खेलेंगे, या मुन्ना सिंह बाजी मार ले जाएंगे, या फिर बीजेपी निषाद पार्टी के जो गठबंधन प्रत्याशी है वो कुछ नया माहौल बना देंगे। फिलहाल देश दुनिया पूर्वांचल की खबरों के लिए आप सब गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ देखते रहिए। गांव वाले रिपोर्टर के साथ बने रहिए।